तो नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड में 2026 से पहले कई नई भर्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का बड़ा मौका। झारखंड में नए वित्तीय वर्ष 2026 से पहले अलग अलग संस्थाओं और संगठनों ने विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों का उद्देश्य गांव में स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत करना है। खास बात यह है कि कई पदों पर लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने राज्य में हेल्थ फैसिलिटेटर के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। चयनित उम्मीदवारों को ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, समुदाय के साथ काम करना और योजनाओं को जमीन पर लागू करना होगा। इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा समुदाय कार्य का अनुभव होना जरूरी बताया गया है। उम्मीदवार को हिंदी, अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना भी आवश्यक है। वही राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने ग्राम साथी सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भूमिका में चयन व्यक्ति को कुछ गाँव की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहाँ चल रही विकास योजनाओं को लागू करना और लोगों से समन्वय करना होगा। इस पद पर लगभग 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा संस्था ने न्यूट्रिशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी पदों के लिए अलग अलग स्थानों पर अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट ने झारखंड के कुछ जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को जिला स्तर पर परियोजनाओं का संचालन, मॉनिटरिंग और टीम समन्वय का काम करना होगा। इसके लिए ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के साथ 5 या 7 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और वेतन में लगभग 45,000 रुपये प्रति माह बताया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 रखी गई है। इन सभी भर्तियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को बेहतर बनाना है। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह बिना प्रतियोगी परीक्षा के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का अच्छा अवसर माना जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सके। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 355 लेक्चरर की होगी नियुक्ति, 65 वर्ष तक के उम्मीदवारों को मौका। झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में जल्द लेक्चरर की बड़ी बहाली होने जा रही है। इस भर्ती के तहत कुल 355 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 349 नियमित पद और 6 बैकलॉग पद शामिल हैं। इस भर्ती की अधिसूचना झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC ने जारी कर दी है। नियुक्ति राज्य के 16 अलग अलग विभागों के लिए की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च शाम 5 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी 14 मार्च तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च तय की गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं की गई है, जबकि अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है, यानी अनुभवी उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका मिलेगा। हालांकि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले यदि किसी उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उनकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगा। चयन प्रक्रिया अकादमिक अंक और इंटरव्यू के आधार पर होगी। संस्थानों में पहले से कार्यरत अनुबंध या आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 11 बैकलॉग पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आवेदन 18 फरवरी से 10 मार्च तक लिए जाएंगे। शनिवार पदों का विवरण इस प्रकार है। अनारक्षित 152, SC 90, ST 33, BC 1 29, BC 2 18, आर्थिक रूप से कमजोर 27। सरकार का मानना है कि इस नियुक्ति से तकनीकी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगा। ई कल्याण स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया में बदलाव, अब लगेंगे नए दस्तावेज। ई कल्याण स्कॉलरशिप से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया में हाल में ही बदलाव किया गया है। वेबसाइट अपडेट होने के बाद अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका भी बदल गया है और पहले के मुकाबले कुछ नए दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं। पहले जहां केवल 5 दस्तावेज मांगे जाते थे, वही छात्रों को अब आवेदन करते समय अधिक कागज तैयार रखने होंगे। सबसे जरूरी बात, सभी दस्तावेज छात्रों के नाम से ही बनेंगे। कई जगह कॉलेज की ओर से पिता या अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, लेकिन आवेदन में छात्र का अपना आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये आय प्रमाण पत्र हाल का बना होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैधता केवल 6 महीने तक रहती है। इसके साथ ही छात्रों को अपने नाम का निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो ब्लॉक या जिला स्तर से बनता है। आवेदन में पिछले साल की पढ़ाई का मार्कशीट भी देना अनिवार्य है, यानी छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उससे 1 साल पहले वाली कक्षा का रिजल्ट अपलोड करना होगा। इसके अलावा कॉलेज से मिलने वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये सर्टिफिकेट कॉलेज द्वारा जारी किया जाता है। इसमें छात्र की पढ़ाई, क्लास और फीस से जुड़ी जानकारी दर्ज रहती है। नए बदलाव के बाद अब फीस रसीद भी अपलोड करनी होगी। जब छात्र एडमिशन या अन्य भुगतान करता है तो कॉलेज से जो रसीद मिलती है वह फीस रसीद कहलाती है। अगर किसी छात्र ने अलग अलग किस्तों में फीस जमा की है तो सभी रसीदों का एक स्कैन करके एक ही PDF बनाकर अपलोड करना होगा।
इन सब के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन में लगाना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने पर ही आवेदन का सत्यापन पूरा होगा। इसीलिए छात्र आवेदन से पहले सभी कागज तैयार रखें ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की परेशानी न हो। 521 करोड़ के मैगजीन चिटफंड घोटाले में ईडी के चार्जशीट, निदेशक और पत्नी आरोपी। 521 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में मैक्सिजोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को आरोपी बनाया गया है। ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी निवेश के लिए अधिकृत नहीं थी। कंपनी का काम मार्केटिंग था, लेकिन उसने चिटफंड की तरह लोगों से पैसा जमा करना शुरू किया। निवेशकों को कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का लालच दिया गया। शुरुआत में कुछ लोगों को 15-20% तक रिटर्न देकर भरोसा बनाया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश कर दिया। जाँच एजेंसी के अनुसार करोड़ों रुपये जमा होने के बाद कंपनी ने अचानक अपना कार्यालय बंद कर दिया और संचालक फरार हो गए। बैंक खाते की जाँच में कुल ठगी की राशि लगभग 521 करोड़ रुपये पाई गयी, जो 21 बैंकों में जमा की गई थी। अब तक करीब 308 करोड़ रुपए के निवेशकों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। ईडी ने यह भी बताया कि फरारी के दौरान चंद्रभूषण सिंह ने अपना नाम बदलकर दीपक सिंह रख लिया और फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। बाद में अगस्त 2023 में उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले जमशेदपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर देश के कई राज्यों में छापेमारी की। जांच एजेंसी का कहना है कि घोटाले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। पलामू जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का दिल्ली एम्स में होगा इलाज, प्रशासन ने दी मंजूरी। झारखंड के पलामू स्थित केंद्रीय कारा में बंद प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप और अन्य कैदी पुराण तिवारी का इलाज दिल्ली में कराया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद कारा निरीक्षालय ने दोनों को राजधानी भेजने की अनुमति दे दी है। जानकारी के अनुसार दोनों कैदियों को मार्च में होली के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया जाएगा, जहाँ उनका इलाज एम्स न्यू दिल्ली में होगा। जेल प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। पूरन तिवारी हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं दिनेश गोप को पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नेपाल में गिरफ्तार किया था। उस पर टेरर फंडिंग का आरोप है। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी ने भी उसे पीएलएमए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार दिनेश गोप पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जो झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी चल रहे हैं। ईडी की जांच में ये भी सामने आया है कि उसने आधिकारिक गतिविधियों से करीब 20 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अर्जित की। जेल में रहते हुए दिनेश गोप की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। स्थानीय स्तर पर इलाज के बावजूद स्थिति पूरी तरह सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की एक विशेष मेडिकल बैठक हुई, जिसने बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली भेजने की सिफारिश की। सूत्रों के अनुसार इलाज के दौरान सुरक्षा कारणों से कई कैदियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। अस्पताल में इलाज और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अंतिम निर्णय सुरक्षा एजेंसियां लेंगी। प्रशासन ने संबंधित सभी जांच एजेंसियों और विभागों को भी इस स्थानांतरण की सूचना दे दी है, ताकि इलाज के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न रहे। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा 20,000 रुपये तक का लोन। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंक के माध्यम से 20,000 रुपये तक का आसान लोन दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार जो महिलाएं पहले से इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि पा रही हैं, वही महिलाएं इस लोन की पात्र होंगी। ये लोन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे काम या जरूरतें पूरा करने में मदद करेगा। इस फैसले की घोषणा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के साथ बैठक में सहमति बनी है। सरकार इस योजना को आने वाले बजट में भी शामिल करेगी। मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। चुनाव के बाद सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये भेजने की शुरुआत की। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कई मामलों में पुरुषों द्वारा गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की बात सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की गई। वहीं कुछ महिलाओं ने ये शिकायत की है कि अब तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार का कहना है कि इन समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का पूरा फायदा पहुंच सके। मैया सम्मान योजना 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजना शुरू।
झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 15 जिलों की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 की राशि जमा होना शुरू हो गया है। ये राशि योजना की 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी कर दी जा रही है। सरकार के अनुसार जिन जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है वह भुगतान तेजी से किया जा रहा है। बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में भी अगले कुछ दिनों में राशि भेज दी जाएगी। इस चरण में करीब 52 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। बार योजना के तहत महिलाओं को 2 किस्तें एक साथ दी जा रही है, जिससे कुल 5,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। पैसा महिलाओं के घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में मददगार साबित होगा। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड के स्थायी निवासी हो, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो और जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम हो। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला के नाम बैंक खाता होना जरूरी है जो आधार से लिंक हो और डीबीटी सुविधा से जुड़ा हो। महिलाएं मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन के माध्यम से अपनी किस्त की स्थिति देख सकती है। इसके अलावा राशि खाते में आते ही बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाए। SMS नहीं मिलने पर पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर जाकर भी भुगतान की जानकारी ली जा सकती है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं तक समय पर राशि पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।